हमें यहां यह समझना पड़ेगा कि बहुत बड़ा साजिश इस देश के साथ भी चल रहा है, इस देश के मूल निवासियों के साथ भी चल रहा है। 20 तारीख तक, एक हफ्ते तक इस मुद्दे पे कुछ नहीं, कोई धरना प्रदर्शन नहीं, कोई शोर नहीं, नोटिफिकेशन हो जाने के बावजूद। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती और योगी जी के बीच के झगड़े को लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, जिसको आप मुख्य मीडिया समझते हैं, उसको दूसरा काम दिया कि अब तुम रोज इस पे डिबेट करा रहे हो, अभी मुक्तेश्वरानंद वाले मुद्दे पर इसको छोड़ दो, इससे हमें नुकसान हो रहा है, अब तुम एक काम करो, एक नया मुद्दा दे रहे हैं, तुम इस पे शुरू हो जाओ। तो जहां पूरे देश में कोई बड़े धरने प्रदर्शन नहीं चल रहे थे, वहां पूरे देश के सारे मुख्य मीडिया चैनलों ने डिबेट शुरू करवा दी। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के रेगुलेशन जो नोटिफाई हुए उसके बारे में, और कहना शुरू किया इसमें तो समाज बढ़ जाएगा, इसका तो दुरुपयोग होगा, इसमें तो सो कॉल्ड अपर कास्ट लोगों के खिलाफ इस कानून का मिसयूज होगा। रोज रोज 2-2, 3-3 डिबेट सारे टीवी चैनल पर शुरू हो गई, और अभी मुक्तेश्वरानंद वाली मुद्दा खत्म। लेकिन हमारे लोग ही तो इन मीडिया चैनलों को देखते हैं। मैं इतने साल से कह रहा हूं कि ये मुख्य मीडिया चैनल जिनको कहा जाता है, ये कोई मीडिया चैनल नहीं है, ये बीजेपी के लिए काम करने वाले, बीजेपी के लिए नैरेटिव बनाने वाले लोग हैं। आप इनको देखना बंद करिए। और मजे की बात देखिए, जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया, जिस सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे ये कमेटी बनी, जिस सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पर कमेटी के रिकमेंडेशन से ये रेगुलेशन नोटिफाई हुए, उसी सुप्रीम कोर्ट ने उस यूजीसी के नोटिफिकेशन को स्टे कर दिया। और आप जानते हैं क्या ग्राउंड ली स्टे करने के लिए? 2 ग्राउंड ली। एक तो उन्होंने कहा कि इसके दुरुपयोग की संभावना है, दूसरा उन्होंने कहा कि इससे समाज बंट जाएगा। तो भाई मैं पूछना चाहता हूं, ये समाज क्या हमने बांटा? क्या यह मनुस्मृति हमने बनाई? क्या समाज को 4 वर्ण में हमने बांटा? क्या 6743 जातियों में समाज को हमने बांटा? तो ये सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना चाहिए। फर्जी ग्राउंड मत बनाइए स्टे करने की। सरकार और सुप्रीम कोर्ट की मिली भगत से देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के ऊपर लगातार जुल्म बढ़ रहा है। एक तरफ हमारा सर्वोच्च न्यायालय डिसीजन देता और कहता बेल इज ए रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन, लेकिन कुछ खास लोगों को तुरंत जमानतें दे दी जाती हैं, और कुछ यंग प्रोफेसर्स को, रिसर्चर्स को, स्कॉलर्स को केवल मुस्लिम होने की वजह से 5 साल से ज्यादा समय से जेल में रहने के बावजूद, ट्रायल शुरू ना होने के बावजूद जमानत देने से इनकार कर दिया जाता है। साथियों, आज हम देख रहे हैं सरकार और सुप्रीम कोर्ट की मिली भगत से देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के ऊपर लगातार जुल्म बढ़ रहा है। एक तरफ हमारा सर्वोच्च न्यायालय डिसीजन देता और कहता बेल इज ए रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन,
लेकिन कुछ खास लोगों को तुरंत जमानतें दे दी जाती हैं और कुछ यंग प्रोफेसर्स को, रिसर्चर्स को, स्कॉलर्स को केवल मुस्लिम होने की वजह से 5 साल से ज्यादा समय से जेल में रहने के बावजूद, ट्रायल शुरू ना होने के बावजूद जमानत देने से इनकार कर दिया जाता है। एक तरफ ओबीसी को रिजर्वेशन लागू कराने के लिए 43 साल तक लड़ना पड़ता है। आप याद करो, जब मंडल कमीशन की सिफारिश से लागू हुई तो उसी सुप्रीम कोर्ट में जब पिटीशन डली तो उन्होंने स्टे लगा दिया। 92 में जजमेंट आया इंदिरा साहनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में, और नोटिफिकेशन करने में भी 1 साल लगा दिया। 93 में जाकर मंडल कमीशन की सिफारिश से लागू हुई। लेकिन दूसरी तरफ मनुवादियों को रिजर्वेशन देने के लिए 4 दिन लगे। ईडब्ल्यूएस को जो रिजर्वेशन मिला, 4 दिन के अंदर रिजर्वेशन मिल गया, लागू हो गया। नौकरियों में वैकेंसीज निकाल के उनको भर्ती शुरू कर दी। 1 दिन कैबिनेट में पास, अगले दिन लोकसभा में पास, राज्यसभा का सत्र खत्म हो गया था 1 दिन बढ़ाकर, तीसरे दिन राज्यसभा में पास, और रात को 12 बजे रामनाथ कोविंद जी उस वक्त राष्ट्रपति थे, उन्होंने सिग्नेचर कर दिए और चौथे दिन नोटिफिकेशन निकल गया। 4 दिन के अंदर लागू। और जब कोर्ट गए हमारे लोग तो कोर्ट ने स्टे नहीं किया। ओबीसी के रिजर्वेशन में 43 साल लगे और कोर्ट ने तुरंत स्टे किया। लेकिन जब ईडब्ल्यूएस को संविधान के खिलाफ जाकर रिजर्वेशन दिया तो कोर्ट ने स्टे नहीं किया। और ज्यादातर मामले में जब कोई पिटीशन आती है तो सुप्रीम कोर्ट स्टे नहीं देता, हाई कोर्ट स्टे नहीं देता। वो कहता है कि पहले स्टेट को अपना जवाब दाखिल करने दो। लेकिन जब बात यूजीसी के रेगुलेशन, आप सबको पता होगा, रोहित वेमुला की माताजी और पायल तडवी की माताजी कोर्ट गई थी, चूंकि उनकी संस्थानिक हत्या हुई, और 1 नहीं 2 नहीं सैकड़ों संस्थानिक हत्याएं हुई। पूरे देश में उस पर आंदोलन छिड़ा और उनकी माताजी की पिटीशन पे सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी उसके चेयरमैन थे। उस कमेटी की रिकमेंडेशंस आई। उसके बाद यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने रेगुलेशंस को नोटिफाई किया 13 जनवरी 2026 को। हमें यहां यह समझना पड़ेगा कि बहुत बड़ा साजिश इस देश के साथ भी चल रहा है, इस देश के मूल निवासियों के साथ भी चल रहा है। 20 तारीख तक, 1 हफ्ते तक इस मुद्दे पे कुछ नहीं, कोई धरना प्रदर्शन नहीं, कोई शोर नहीं, नोटिफिकेशन हो जाने के बावजूद। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती और योगी जी के बीच के झगड़े को लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, जिसको आप मुख्य मीडिया समझते हैं, उसको दूसरा काम दिया कि अब तुम रोज इस पे डिबेट करा रहे हो, अभी मुक्तेश्वरानंद वाले मुद्दे पर, इसको छोड़ दो, इससे हमें नुकसान हो रहा है। अब तुम एक काम करो, एक नया मुद्दा दे रहे हैं, तुम इस पे शुरू हो जाओ। तो जहां पूरे देश में कोई बड़े धरने प्रदर्शन नहीं चल रहे थे, वहां पूरे देश के सारे मुख्य मीडिया चैनलों ने डिबेट शुरू करवा दी। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के रेगुलेशन जो नोटिफाई हुए उसके बारे में, और कहना शुरू किया इसमें तो समाज बढ़ जाएगा, इसका तो दुरुपयोग होगा, इसमें तो सो कॉल्ड अपर कास्ट लोगों के खिलाफ इस कानून का मिसयूज होगा। रोज रोज 2-2, 3-3 डिबेट सारे टीवी चैनल पर शुरू हो गई।
और अभी मुक्तेश्वरानंद वाली मुद्दा खत्म। लेकिन हमारे लोग ही तो इन मीडिया चैनलों को देखते हैं। मैं इतने साल से कह रहा हूं कि ये मुख्य मीडिया चैनल जिनको कहा जाता है, ये कोई मीडिया चैनल नहीं है। ये बीजेपी के लिए काम करने वाले, बीजेपी के लिए नैरेटिव बनाने वाले लोग हैं। आप इनको देखना बंद करिए। और मजे की बात देखिए, जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया, जिस सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे ये कमेटी बनी, जिस सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पर कमेटी के रिकमेंडेशन से ये रेगुलेशन नोटिफाई हुए, उसी सुप्रीम कोर्ट ने उस यूजीसी के नोटिफिकेशन को स्टे कर दिया। और आप जानते हैं क्या ग्राउंड ली स्टे करने के लिए? 2 ग्राउंड ली। एक तो उन्होंने कहा कि इसके दुरुपयोग की संभावना है, दूसरा उन्होंने कहा कि इससे समाज बंट जाएगा। तो भाई मैं पूछना चाहता हूं, ये समाज क्या हमने बांटा? क्या यह मनुस्मृति हमने बनाई? क्या समाज को 4 वर्ण में हमने बांटा? क्या 6743 जातियों में समाज को हमने बांटा? तो ये सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना चाहिए। फर्जी ग्राउंड मत बनाइए स्टे करने की। इससे कोई समाज बंटने वाला नहीं था, बल्कि जो लोग छात्रों को, खासतौर पर एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के छात्रों को प्रताड़ित करते हैं, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर उनको इंटरव्यू में, वाइवा में फेल करते हैं, उनको एनएफएस करते हैं, जानबूझकर बच्चों को फेल करते हैं, जातिगत टिप्पणी करते हैं। ऐसे उत्पीड़न के कामों को रोकने के लिए ये नोटिफिकेशन आया था। और वैसे भी ये नोटिफिकेशन केवल शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब या ओबीसी के लिए नहीं था। इसमें तो ईडब्ल्यूएस तो सारे जनरल कैटेगरी वाले लोग भी तो सारे कवर हो रहे थे। इसमें विकलांगता भी कवर हो रही थी। ये सेक्स के आधार पर, कास्ट के आधार पर, रीजन के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर, डिसेबिलिटी के आधार पर, ईडब्ल्यूएस के आधार पर, किसी भी आधार पर अगर किसी के साथ पक्षपात होता है तो वो कमेटी जांच करके टाइम बाउंड रिपोर्ट जमा करेगी। तो इसमें कहां पक्ष की बात आ गई? इसमें कहां किसी के खिलाफ दुरुपयोग की बात आ गई? दूसरी बात, अगर ये मान ले कि किसी भी, कोई भी अगर कानून बनता है या कोई भी रेगुलेशंस आता है तो उसका दुरुपयोग हो सकता है। क्या दुरुपयोग होने की संभावना मात्र पर क्या आप इस देश के सारे कानूनों को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देगी क्या? हमारी इसी सुप्रीम कोर्ट की एक नहीं, ऐसे 50 जजमेंट है, हाई कोर्ट की अनेकों जजमेंट है, जिस जजमेंट के अंदर खुद कोर्ट कहती है कि कितने एनकाउंटर फेक हो रहे हैं। और यही कोर्ट कहती है कि बहुत सारे बेकसूर लोगों पे मुकदमा बना के जेल में रखा हुआ है। यही कोर्ट कहती है दहेज उत्पीड़न के मामले ज्यादातर फर्जी हैं, इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है। अरे भाई, केवल इस संदेह से कि कानून का दुरुपयोग हो रहा है, कानून बनाना थोड़ी ना बंद कर दोगे। जब पहले से कानून में प्रोविजन है कि कोई अगर कानून का दुरुपयोग करके झूठा मुकदमा बनाता है तो झूठा मुकदमा बनाने वाले के खिलाफ फॉल्स इंप्लीकेशन का केस दर्ज के उसको सजा दो, कानून को थोड़ी ना रद्द कर दोगे। तो सर्वोच्च न्यायालय की दोनों ग्राउंड बिल्कुल वाजिब नहीं है, बल्कि एक तरीके से भारत की दलित, पिछड़े, आदिवासी, वंचित लोग के साथ, गरीब लोगों के साथ धोखा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि यह साजिश का पर्दाफाश आपको करना पड़ेगा। एक मुद्दे से आपका ध्यान भटकाते हैं, दूसरा मुद्दा दे देते हैं, दूसरे से भटकाते हैं, तीसरा मुद्दा दे देते हैं। तो आप इनके चक्कर में, चक्रव्यूह में फंसे रहोगे क्या? क्योंकि इन्होंने जो ठेकेदारी दी है ना आपको धर्म की रक्षा करने की, आप जितने भी लोग हैं हमारे समाज के, एससी, एसटी, ओबीसी के, इनके अनेकों ऐसी भी जातियां एससी की और एसटी, ओबीसी में हैं जो जातियां खुद अंधविश्वास, पाखंडवाद में फंसी हुई है। उनके बच्चों से शिक्षा को महंगा करके शिक्षा छीन ली गई है, लेकिन उनकी आंखें नहीं खुल रही। जितने पीएसयूज बने थे
सारे पीएसयूज बेच करके आपकी नौकरी के अवसर खत्म कर दिए, आपकी आंखें नहीं खुल रही। इसी बीजेपी की सरकार ने 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट को आउटसोर्स करके ठेके पे दे दिया। सरकारी नौकरी सफाई कर्मचारी की खत्म, चपड़ासी की खत्म, वाटरमैन की खत्म, राजमिस्त्री की खत्म, खलासी की खत्म, चौकीदार की खत्म, माली की खत्म, तमाम तरह की 4th क्लास की नौकरियों को इन्होंने खत्म करके ठेकेदारों के हाथ में सौंप दिया, लेकिन आपकी आंखें बंद है। दुख की बात यह है कि हमारे लोग अंधविश्वास पाखंडवाद में इस हद तक ग्रसित हैं कि यही सरकार, भाजपा की सरकार, धीरे 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 आपके बच्चों के गर्दन को रेत रही है, एक एक करके मार रही है, लेकिन आपकी आंखें नहीं खुल रही, क्योंकि आपके आंखों पे धर्म का जो चश्मा लगाकर आपको धर्म रूपी अफीम चटा दी है, और आप उसी अफीम को चाट कर, जिस प्रकार में मुझे याद आता है जब मैं छोटा था, मैं देखता था कि जो वर्किंग साइट होती थी वहां पे महिलाएं क्या करती थी, काम करते हुए काम में डिस्टर्ब ना हो तो वो क्या करती थी कि 2 बांस में ऐसे एक रस्सी बांधकर और उस पे एक चादर बांधती थी और अपने बच्चे को अफीम चटाकर उस चादर में सुला देती थी। बच्चा सुबह से शाम तक सोता रहता था, माँ अपने काम में लगी रहती थी, इसलिए बच्चे को भूख भी लगती होगी लेकिन रोता नहीं। सुबह से शाम तक बच्चा क्यों सोया हुआ है? क्योंकि उसको अफीम चटाई हुई है। ये इस देश के गरीब मजदूर की हालत रही है। तो जिस तरह गरीब महिलाएं हमारी बच्चे को अफीम चटाकर सुबह से शाम तक सुला दिया करती थी ताकि हमारा काम डिस्टर्ब ना हो, उसी प्रकार ये जो देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, वंचित वर्ग की नौकरी छीन रहे हैं, उनसे शिक्षा छीन रहे हैं, उनसे रोजगार छीन रहे हैं, मनरेगा में जो 100 दिन की रोजगार की गारंटी दी थी उसको भी छीन लिया। उसके बाद भी आप चुप हैं, चूंकि आपको उसी तरह जिस तरह गरीब माँ बच्चे को अफीम चटा के सुला देती है, उसी तरह तुम्हें धर्म की अफीम चटाकर सुला दिया है। तुम्हारे बच्चों का कत्ल हो रहा है, तुम्हारे बच्चे यूनिवर्सिटीज में सुसाइड कर रहे हैं, तुम्हारे बच्चों का रोज उत्पीड़न हो रहा है। आपको पता है 2019 से 2021 के बीच 35,000 बच्चों ने, छात्रों ने सुसाइड किया। हमने इस बात की बारीकी से जांच की कि ये जो 35,000 बच्चों ने सुसाइड किया ये किस वर्ग के? पता लगा 95% SC, ST, OBC माइनॉरिटी के हैं। फिर हमने पता किया सुसाइड का कारण क्या है, तो सुसाइड के 2 कारण निकल के आए। पहला कारण SC, ST, OBC माइनॉरिटी के बच्चों को जानबूझकर उनको वाइवा में नंबर कम दिए जाते हैं, इंटरनल एग्जाम में फेल कर दिया जाता है, इंटरव्यूज में फेल कर दिया जाता है, NFS कर दिया जाता है, साथ में जातिगत जो शब्द इस्तेमाल करके भी डिमोरलाइज किया जाता है, नाना प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है। तो बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं, और डिप्रेशन में आ जाते हैं तो या तो सुसाइड कर लेते हैं या कॉलेज छोड़ देते हैं। अभी अभी एक डाटा आया है, उस डाटा में SC, ST, OBC के बहुत भारी मात्रा में बच्चों ने स्कूल, कॉलेज छोड़ दिए। मैंने उसकी भी जांच की तो आपको जान के ताजुब होगा, उसमें 98% ड्रॉप आउट जो है कॉलेज छोड़ने वाले, हायर एजुकेशन छोड़ने वाले SC, ST, OBC के लोग हैं, और उसमें भी 60% से ज्यादा OBC के बच्चे हैं। पता है आपको क्यों छोड़ रहे हैं पढ़ाई? वो या तो उत्पीड़न के परेशान होकर, या उनको जो फेल कर दिया जा रहा है उस वजह से। एक और तीसरा कारण भी निकल के आया हमारी जांच में। तीसरा कारण यह है कि पहले तो एडमिशन से पहले कोचिंग के ऊपर 2-3 लाख रुपए खर्च करो, और उसके बाद जब बच्चा पास कर लेता है, इंटरनल एग्जाम पास हो जाता है, उसका एडमिशन होता है। एडमिशन में इन्होंने पढ़ाई का खर्चा ऐसा कर दिया, चाहे लॉ कॉलेज में हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज में हो, चाहे मेडिकल कॉलेज में हो, चाहे मैनेजमेंट कॉलेज में हो, एक डिग्री करने के लिए 15 लाख से 50 लाख रुपया सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में, सरकारी मेडिकल कॉलेज में, सरकारी लॉ कॉलेज में, सरकारी मैनेजमेंट कॉलेज में खर्च आता है। अब उसके पास इतना पैसा नहीं है, फर्स्ट ईयर की फीस कहीं से कर्ज लेके जमा कर दी, इधर फर्स्ट ईयर में या तो फेल कर दिया, और अगर पास हो गया अब अगली साल की फीस देनी है। बच्चा सोच रहा है स्कॉलरशिप आएगा, उससे पिछले साल का कर्ज उतार देंगे और नए कर्ज लेके सेकेंड ईयर की फीस दे देंगे, उसका स्कॉलरशिप आता नहीं है। फर्स्ट ईयर में जो कर्ज लिया था वो कर्ज उतरता नहीं है। एक तरफ कर्ज का बोझ चढ़ रहा है और दूसरी तरफ सेकेंड ईयर की फीस जमा करनी है,
फीस का पैसा नहीं है, बच्चा परेशान हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। एक तरफ माँ बाप के चेहरे को देख के उसको दर्द पैदा होता है, दूसरी तरफ फीस का इंतजाम नहीं हो रहा, फीस जमा नहीं कर पा रहा, तो वो बच्चा क्या होता है, परेशान होके या तो कॉलेज छोड़ देता है या फिर सुसाइड कर लेता है। ये 3 मुख्य कारण हैं हमारे SC ST OBC के बच्चों के बीच में कॉलेज छोड़ के चले जाना या सुसाइड कर लेना। और ऐसे हालात में ये सरकार आपके बच्चों का जो उत्पीड़न हो रहा है उसको अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए ये आपके बीच में रोज कोई ना कोई नया मुद्दा ला देती है। आप उस मुद्दे में उलझे रहते हैं। असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की बहुत बड़ी साजिश है और उसी के तहत वो लोग इतने पावरफुल हो गए आपकी हमारी कमजोरी की वजह से। क्योंकि पहले तो आप एक चीज तय कर लो, पहले एक बात तय कर लो, 85 से वार और 15% से प्यार, ये नहीं चलेगा। 15% से प्यार और 85% पे वार, ये नहीं चलेगा। इसके लिए लड़ने की तैयारी करो। इन लोगों ने आज इनका मनोबल इतना बढ़ गया, क्योंकि मुख्य मीडिया जितना सारा मनुवादी है, सारा इनके फेवर में नैरेटिव सेट करने में लगा रहता है, सारा बीजेपी के फेवर में नैरेटिव सेट करने लगता है। सरकार से कभी सवाल नहीं पूछता, विपक्ष से सवाल पूछता है, विपक्ष से सवाल पूछता है। और आपके मुद्दे तो कभी वहां चर्चा में आते ही नहीं। कभी महंगाई पे कोई चर्चा नहीं, कभी बेरोजगारी पे कोई चर्चा नहीं, शिक्षा महंगे होने पे कोई चर्चा नहीं, सुसाइड, बच्चों की सुसाइड पे कोई चर्चा नहीं, कॉलेज से ड्रॉप आउट पे कोई चर्चा नहीं। चर्चा जब भी होगी तो हिंदू मुसलमान पे। और आप लोग भी खुश होकर उस टीवी चैनल को खोल के बैठे रहते हैं और आप भी बहुत बढ़िया वो बन जाते हैं मुसलमान के खिलाफ, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। अरे भैया, हिंदू राष्ट्र का मतलब समझ लीजिए मनुस्मृति का आना, और मनुस्मृति का मतलब है इस देश का शूद्र और इस देश का अछूत वो खत्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। कितने मुश्किल से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, साहू महाराज और न जाने कितने हमारे महापुरुषों ने कुर्बानी देकर हमारे और आपके पढ़ने का रास्ता खोला, हमारे आपका नौकरी का रास्ता खोला। उस रास्ते को ये लोग एक एक करके बंद करते जा रहे हैं। सारे PSU बेच के, सारी नौकरियां खत्म करके, शिक्षा को महंगा करके, सारे ही तो रास्ते आपके बंद कर दिए, लेकिन आपकी तो आंखें खुलने का नाम ही नहीं ले ली। और अब तो उनका मनोबल इतना बढ़ गया कि खुलेआम इस UGC वाले मुद्दे पर वो लोग कह रहे हैं कि क्या गधों को घोड़ा बनाओगे, यानी हमारे लोगों को, SC ST OBC के लोगों को वो गधा कह रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। यहां तक कि प्रधानमंत्री की भी जाति खोज ली, तेली कहा, और उसको भी ये कहा कि कब्र खुदेगी। लेकिन अगर कोई दूसरा करता तो उस पर मुकदमा दर्ज हो जाता। स्वर्ण जाति के लोग हैं, सो कॉल्ड स्वर्ण, सो कॉल्ड फॉरवर्ड क्लास, सो कॉल्ड अपर कास्ट, तो उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं। तो ये बहुत बड़ी साजिश है और उनका मनोबल अब इतना बढ़ गया, उन्हें लग रहा है सुप्रीम कोर्ट से भी हमने करवा लिया, अब तो हम हर चीज में चले जाएंगे, अब तो हम एट्रोसिटी एक्ट को भी खत्म कराएंगे। और कल को अगर सुप्रीम कोर्ट के तर्क को मान लिया जाए, बलराज जी, मैं भी एडवोकेट हूं, आप भी एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट ने 2 ही तो इसमें तर्क लिए, एक तो ये कि इससे समाज बटेगा, दूसरा ये इसका दुरुपयोग हो सकता है, यही तो तर्क लिया इन्होंने। तो अगर इसी तर्क पे जाएंगे तो भैया ये बताइए कि आज ये जो लगातार नफरत देश में फैला रहे हैं, नफरत का जहर पूरे देश में घोल रहे हैं, इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट तक को भी अपने फेवर में करवा रहे हैं। और अब वो कल को कह देंगे कि भाई इससे समाज बट जाएगा, तो कल को कहेंगे रिजर्वेशन से भी समाज बट रहा है, इसलिए अब रिजर्वेशन को भी खत्म करो। अगर कोर्ट इस UGC गाइडलाइन को ये कह के स्टे कर सकती है इससे समाज बट रहा है, तो कल को रिजर्वेशन को भी, SC ST OBC के रिजर्वेशन को भी ये कह के रोक सकती है कि इससे समाज बट रहा है। तो ये लॉजिक नहीं है, ये कोई तर्क नहीं है, कुतर्क है। और ऐसे कुतर्कों के खिलाफ मजबूती के साथ हमें खड़ा होना चाहिए। अगर हम नहीं होते तो फिर कहीं ना कहीं हम खुद दोषी हैं, अपने बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने में हम सहयोगी बन रहे हैं। तो मैं जो आज 4 प्रस्ताव हमारे साथी जी ने रखे, मंडल जी ने रखे, उन प्रस्तावों का समर्थन करते हुए और इन शब्दों के साथ कि इस लड़ाई को हम आर पार की लड़ाई पे लेके जाएं। अब हमें नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।